अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं तो ये वीडियो है आपके लिए, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सेल 2025 के टॉप 10 न्यू एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो 2025 में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट फॉर्मूला है रैप रोज। अब जैसे कि मेरे पास एक ही कॉलम के अंदर मैनेजर, कंट्री, प्रोडक्ट और सेल्स 1 by 1 मेंशन है, तो इक्वल टू रैप रोज। फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। नाउ इसके अंदर वेक्टर इट मीन्स कि योर डेटा, जो आपका डेटा बेस है आपने उसको इंटायर सेलेक्ट करना है, देन कॉमा। अब आपने काउंट करना है कि आपका जो डेटा बेस है उसमें से कितने नंबर ऑफ रो आप अलग अलग स्प्लिट करना चाहते हैं। जैसे कि मैनेजर, कंट्री, प्रोडक्ट एंड सेल, ये टोटल 4 हैं, तो यहाँ पर जस्ट मैं 4 अप्लाई करूँगा। नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इस फॉर्मूला की हेल्प से इजीली हमने मैनेजर का नेम अलग कर लिया है, कंट्री, प्रोडक्ट और सेल अलग अलग कॉलम में सेपरेट कर लिया। ओके, सो सेकंड फंक्शन है रैंड एरे। अब देखो इस फॉर्मूला का यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो इक्वल टू रैंड एरे, फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। नाउ यहाँ पर रो है, रो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ 8 और कॉलम अप्लाई कर देता हूँ 3। अब जो नेक्स्ट आर्गूमेंट है मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम नंबर मैं टाइप करता हूँ 100, देन कॉमा, और मैक्सिमम नंबर होगा 1000। नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ओके, सो इस फॉर्मूला ने क्या किया, इस फॉर्मूला ने टोटल रो नंबर 8 और कॉलम नंबर 3 के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर जो मैंने दिया था 100 से 1000, उसके बीच में इसने एक रैंडमली नंबर प्लॉट कर दिया है। सो इसी का एक सेकंड फॉर्मूला है जो कि है रैंड बिटवीन, इक्वल टू रैंड बिटवीन। इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। नाउ कॉमा। अब इसमें जो आर्गूमेंट्स हैं ओनली 2 हैं, बॉटम एंड टॉप, तो यहाँ पर मैं बॉटम 100 कर देता हूँ और टॉप कर देता हूँ 1000। नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ओके, अब इसको अगर मैं कंट्रोल आर से राइट में ड्रैग करूंगा और कंट्रोल डी से डाउन में ड्रैग करूंगा तो सिमिलरली ये फॉर्मूला भी उसी हिसाब से वर्क करता है। बट यहाँ पर जो आर्गूमेंट्स हैं ओनली 2 हैं। अगर मैं फॉर्मूला को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर बॉटम एंड टॉप नंबर आपको प्रोवाइड करना है, और इस फॉर्मूला के अंदर रैंड एरे के अंदर आपने कॉलम नंबर प्रोवाइड करना है, रो नंबर प्रोवाइड करना है कि आप जो रैंडमली नंबर प्लॉट करना चाहते हो कितने रो और कितने कॉलम के अंदर आप प्लॉट करना चाहते हो। ओके, नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रैंड एरे और रैंड बिटवीन इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ कैसे करते हैं। अब हमारा जो थर्ड फंक्शन है वो है ट्रांसपोज। ओके, सो जो लोग एक्सेल यूज़ करते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि हम डेटा को ट्रांसपोज कैसे करते हैं, बट ट्रांसपोज एक फंक्शन भी आता है, तो इक्वल टू ट्रांसपोज, फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। अब एरे के अंदर इसने अपना इंटायर डेटा सेलेक्ट करना है जिस डेटा को आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं। लाइक ये डेटा है, इसको मैंने इंटायर सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर किया। सो अब आप देख सकते हो कि ईयर बाई ईयर यहाँ पर हर एक कंट्री का सेल आ गया है। ये यहाँ पर ईयर पहले था एक पर्टिकुलर कॉलम में, अब ये रो के अंदर प्लॉट हो चुका है, और कंट्रीज थी अलग अलग कॉलम में, वो एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आ चुकी हैं, और उनके अगेंस्ट में जो सेल है ये ईयर बाई ईयर यहाँ पर प्लॉट हो गया है। और जो सेकंड मेथड है ट्रांसपोज करने का, आप जस्ट डेटा को कॉपी कीजिए कंट्रोल सी से, उसके बाद शॉर्टकट की है पेस्ट स्पेशल का कंट्रोल ऑल्ट वी। जैसे आप टाइप करेंगे ये पेस्ट स्पेशल का जो फॉर्मेट है ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे यहाँ पर डाउन में आपको शो करेगा ट्रांसपोज का एक ऑप्शन, उसको क्लिक करके जस्ट ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर भी डेटा आपका देखो ट्रांसपोज होके आ चुका है, ईयर बाई ईयर यहाँ पर भी सेल आ गई है हर एक कंट्री की। बट जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्मूला के अंदर आप कोई भी चेंजेस करेंगे तो आपको जहाँ पर लिंक लगाया, फॉर्मूला लगाया, वहाँ पर चेंजेस होगा, लेकिन अगर आप पेस्ट स्पेशल कर देंगे तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे। हमारा जो 4th नंबर पे फॉर्मूला है वो है एग्रीगेट। अब एग्रीगेट फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब जैसे कि ये जो डेटा है सक्सेस रेट यहाँ पर आ रहा है, इस सक्सेस रेट का मुझे यहाँ पर एवरेज प्लॉट करना है, तो इजीली जस्ट इक्वल टू एवरेज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो यहाँ पर एवरेज आ जाना चाहिए, बट एवरेज नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ ये जो डेटा है इसके अंदर आपको देखो कॉलम के अंदर एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे किसी भी डेटा के अंदर एवरेज का फॉर्मूला लगाया हुआ है और वहाँ पर कुछ एरर्स आ गया तो आपका जो रिजल्ट है वो रॉन्ग आएगा, गलत आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यूज़ कीजिए एग्रीगेट फंक्शन। सो इक्वल टू एग्रीगेट, फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। अब मुझे एवरेज निकालना है तो जस्ट एवरेज को सिलेक्ट करेंगे, नाउ कॉमा। अब यहाँ पर आपको शो करता है मल्टीपल ऑप्शन, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है नंबर 6 के ऊपर जो कि है इग्नोर एरर वैल्यूज, इसको सिलेक्ट करेंगे, नाउ कॉमा। अब एरे के अंदर आप उस अपने इंटायर डेटा को सिलेक्ट कीजिए,
ब्रैकेट क्लोज कीजिए फिर एंटर कर दीजिए। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 44.93% में मुझे यहाँ पर इसका एवरेज आ गया है सिमिलर डेटा पे, जहाँ पर पहले एरर आ रहा था। ओके, अब अगर आपको एज इट इज टोटल निकालना है सो इक्वल टू अगेन एग्रीगेट फॉर्मूला सेलेक्ट कीजिए और सम के लिए आप नीचे यहाँ 9 नंबर पे आइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, देन कॉमा। अब यहाँ पर अगेन इग्नोर एरर वैल्यूज, देन अगेन कॉमा। अब एरे सेलेक्ट करते हैं, एरे होगा हमारा ये डेटा जहाँ पर एरर भी है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो सक्सेस नंबर का जो टोटल आया है वो आया है 12। इस कॉलम के अंदर भी एरर है बट फिर भी इसने इसका टोटल किया है। ओके, सो एग्रीगेट फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे। मेरे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप बाई। आपको पिवट टेबल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जिस भी कंडीशन के बेसिस आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। वो कैसे, चलो दिखाता हूँ। सो इक्वल टू ग्रुप बाय, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। नाउ इसके अंदर रो फील्ड वैल्यू, तो रो फील्ड मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मुझे चाहिए कंट्री वाइज सेल, मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन कॉमा। नाउ वैल्यूज, अब वैल्यूज मुझे चाहिए कि कंट्री वाइज टोटल सेल आ जाए। ओके, अब मैं इस सेल वाले इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, नाउ कॉमा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है कि आप कंट्री वाइज सम, परसेंटेज, एवरेज, मीडियन, काउंट, काउंटा, मैक्स, मिन क्या चाहते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे इसका जस्ट टोटल निकालना है, मैं सम को सिलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखो कि मुझे कंट्री वाइज टोटल सेल यहाँ पर आ चुका है। अब इसी के साथ मुझे चाहिए कि कंट्री वाइज प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल कितना है। ओके, सो क्या करेंगे, जो मैंने ग्रुप बाई फॉर्मूला अप्लाई किया था वहाँ पर पर्टिकुलर कॉलम नंबर बी को सिलेक्ट किया था, B2 से लेके B12 यहाँ फॉर्मूला वाल में देखिए, इसको जस्ट मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और अब सिलेक्ट करता हूँ कंट्री वाइज और प्रोडक्ट वाइज। कंट्री और प्रोडक्ट दोनों कॉलम को इंटायर सेलेक्ट करके देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। सो तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया मैंने कॉलम को। नाउ आपको कंट्री वाइज, प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल और यहाँ पर आपको साथ में ग्रैंड टोटल भी शो कर रहा है। नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप बाई फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। इन फ्यूचर मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा, सो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट जब भी वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे। अब डी सीरीज़ का एक हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि है डी सम। अब देखो डी सम फॉर्मूला क्या करता है, ये एज इट इज सम इफ के बेसिस पे वर्क करता है। हम सम इफ लगाते हैं जहाँ पर क्राइटेरिया देते हैं कि ये चीज़ मिलती है तो उसका टोटल आ जाए। ओके, एज इट इज़ यहाँ पर आपको सम इफ नहीं लगाना, जस्ट डी सम यूज़ कीजिए। तो इक्वल टू डी सम, ये मैंने इस फॉर्मूला को सिलेक्ट किया। नाउ इसके अंदर जैसे कि डी गेट के अंदर डेटाबेस था, एज इट इज़ यहाँ पर भी आप डेटाबेस सिलेक्ट कीजिए, देन कॉमा, फील्ड जिसका आप चाहते हैं यहाँ पर सम लगाना, जैसे कि सम मैंने सेल्स का लेना है, देन कॉमा, क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप उसका टोटल चाहते हैं, तो मैनेजर प्लस उसका नेम मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पर 0 आ रहा है, डेविड क्या इस डेटा के अंदर है, नहीं। तो आप देखो यहाँ पर डेविड नाम का कोई भी मैनेजर नहीं है, तो मैं यहाँ पर जस्ट जतिन का नेम स्पेशल पेश कर देता हूँ। सो यहाँ पर मुझे उसका टोटल सेल आ गया है। एज इट इज़ अगर मैं यहाँ पर जतिन को और प्लॉट कर देता हूँ, किसी और मैनेजर की जगह पे नाम उसका डाल देता हूँ, तो यहाँ पर देखो जी टोटल सेल इंक्रीज़ हो चुका है बिकॉज ऑफ कि जतिन का नेम यहाँ पर इस डेटा के अंदर 2 टाइम्स है। ओके, नाउ अब अगर मुझे एज इट इज़ एवरेज निकालना हो डी सम की जगह पे, सो यहीं पर आते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पर एवरेज लिख देता हूँ। अब इसका ब्रैकेट क्लोज करके डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया सेम रहेगा, नाउ एंटर। तो यहाँ पर जतिन की एवरेज आ गई है। ओके, इन फ्यूचर इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पर डी सीरीज़ के सारे फॉर्मूलाज कवर करूँगा। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला की ओर। अब हमने तो फिल्टर बहुत लगाया होगा डेटा के अंदर, बट क्या आपने कभी फिल्टर फंक्शन यूज़ किया है? चलो मैं दिखाता हूँ कैसे। इक्वल टू फिल्टर, इस फॉर्मूला को मैंने सेलेक्ट किया। अब एरे के अंदर वही एज इट इज सेम इंटायर डेटा, क्योंकि मुझे इंटायर डेटा पे फिल्टर लगाना है, देन कॉमा। अब ये इंक्लूड का ऑप्शन देता है कि आप इंक्लूड क्या करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कंट्री वाइज किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का डेटा अलग से फिल्टर होके आ जाए। तो मैंने इंटायर रेंज को सिलेक्ट किया, देन इक्वल टू का साइन दिया और किस कंट्री का चाहिए मैं उसका नेम देता हूँ, INDIA इंडिया, कोट्स क्लोज किया, ब्रैकेट किया और एंटर किया। तो यहाँ पर आप देखो कि इंडिया का डेटा क्या क्या प्रोडक्ट सेल हुआ है, कौन कौन से मैनेजर ने सेल किया है और सेल अमाउंट क्या है, वो अलग से यहाँ पर फिल्टर लग के आ चुका है। तो फिल्टर फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
इसको यूज़ करके आप किसी भी रॉ डेटा से या बड़े डेटा से किसी भी टाइप के एंट्री को अलग से फ़िल्टर करके ले जा सकते हैं। आपको फ़िल्टर लगा के कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक ईजी और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं इफ़ एरर। अब देखो इफ़ एरर हमें लगाने का ज़रूरत कब पड़ता है, जैसे कि ये जो डेटा है यहाँ पर मुझे सक्सेस रेट निकालना है अटेम्प्ट्स वर्सेस सक्सेस के बेसिस पे। सो मैं इसको डिवाइड करूँगा सक्सेस को अटेम्प्ट से, देन इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज निकल के आ गया है। बट जहाँ पर 0 से 0 डिवाइड हो रहा है या फिर अटेम्प्ट 0 है बट सक्सेस रेशियो यहाँ पर 1 आ रहा है जो कि रॉन्ग है, वहाँ पर आपको शो कर रहा है एरर। अब ऐसा आपने कोई भी फॉर्मूला कहीं पर अप्लाई किया है, इन फ्यूचर आपके डेटा के अंदर कोई चेंजेस होता है या डेटा डिलीट हो जाता है, तो आपको एरर ना शो करे उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एरर फंक्शन। तो जो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, ये जो मैंने यहाँ पर सक्सेस रेट निकाला है, इसी के जस्ट इक्वल टू के बाद मैं अप्लाई करूँगा इफ़ एरर फॉर्मूला। इसको सिलेक्ट करेंगे नाउ। अब इसके रिप्लेसमेंट में, इसके मतलब एरर के रिप्लेसमेंट में आप क्या चाहते हैं, जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पर 0 प्लॉट करेंगे तो 0 आ जाएगा। आप यहाँ पर कोई नंबर या रिमार्क्स प्लॉट करना चाहते हैं तो कोड्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट है आपने उसको कोड्स के अंदर लिखना है। जैसे मैं चाहता हूँ नॉट फाउंड, कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो जहाँ पर एरर आ रहा था वहाँ पर आपको शो कर रहा है नॉट फाउंड। अब नॉट फाउंड की जगह पे आप जस्ट 0 प्लॉट कर दीजिए तो वहाँ पर 0% शो करेगा। जैसे मैंने 0 प्लॉट किया, ड्रैग किया, तो जहाँ पर एरर आ रहा था अब यहाँ पर आ रहा है 0%। नाउ आई होप कि जितने मैंने आपको आज फॉर्मूलाज बताए हैं इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो या इनमें से जो फॉर्मूलाज हैं उस पर कौन से फॉर्मूलाज पे आप डिटेल में वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट करो, मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड करूँगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फॉर्मूलाज आपको कुछ नए लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने कलीग्स के साथ में जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।